हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे वोलेटाइल ऑयल्स। फार्माकोग्नोसी में यूनिट 2 में ये टॉपिक है वोलेटाइल ऑयल्स। इसके बारे में हम देखें, यहाँ इसमें कुछ ड्रग्स हमें पढ़नी हैं, जैसे कि यहाँ मेंथा, क्लोव, सिनेमोन, फेनल एंड कोरिएंडर। ये कुछ ड्रग्स हमें इसमें पढ़नी हैं। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि सबसे पहले वोलेटाइल ऑयल्स क्या हैं, व्हाट आर वोलेटाइल ऑयल्स। हालांकि इसमें एग्ज़ाम क्वेश्चन में आता है, ट्रपिनोइड्स के बारे में क्वेश्चन आता है कि, और उनके जनरल केमिकल टेस्ट भी पूछे जाते हैं। उसके लिए हम अलग से एक लेक्चर हम प्रिपेयर करेंगे, जिससे कि वो सारी चीज़ें कवर उसमें हो जाएं। यहाँ हम देखते हैं वोलेटाइल ऑयल्स। तो वोलेटाइल ऑयल्स जो है आर ओडोरस वोलेटाइल प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज। नाम से ही इंडिकेट होता है कि वोलेटाइल ऑयल्स क्या हैं। बेसिकली क्या है कि ओडोरस वोलेटाइल प्रिंसिपल, इसमें जो वोलेटाइल प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके अंदर एक स्मेल होती है, उनको हम जो प्लांट से और एनिमल सोर्स से मिलते हैं, इनको हम वोलेटाइल ऑयल्स कहते हैं। ये जो है क्या बेसिकली जो रूम टेम्परेचर पर, जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर ये वेपोराइज हो जाते हैं, वोलेटाइल होते हैं। तो यहाँ हम देखें कि दीज आर केमिकली ड्राइव्ड फ्रॉम टर्पिनॉइड्स। टर्पीन्स बेसिकली जो है केमिकली जो है ये टर्पीन से बनते हैं, टर्पीन से मिलते हैं, मेनली मोनो एंड सेस्की टर्पीन्स एंड देयर ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स। देन हम देखें कि दे इवापोरेट व्हेन एक्सपोज टू एयर। और ये क्या है कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर जब ये एयर में के कांटेक्ट में आते हैं तो ये इवापोरेट होते हैं, और हेंस नोन एज वोलेटाइल ऑयल्स, और इथेरियल ऑयल्स भी इनको कहते हैं। देन हम देखें कि दीज रिप्रेजेंट इसेंस। ये क्या करते हैं कि स्मेल, एक इसेंस ये देते हैं, और ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स, क्योंकि इनका इसके अंदर जो है वोलेटाइल ऑयल्स के अंदर जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, एक्टिव केमिकल्स होते हैं, उनकी वजह से एक स्मेल होती है, एक इसेंस होती है, और इसलिए इनको इसेंशियल ऑयल्स भी कहते हैं। In most instances, the volatile oil pre-exists in plants and is usually contained in some special secretory tissues. For example, जो मोस्ट इंस्टेंसेस पर, मोस्ट एग्जांपल्स जो है इसमें देखें अगर हम जो है, तो ये जो वोलेटाइल ऑयल्स हैं ये प्लांट्स के अंदर प्री एग्जिस्टिंग होते हैं। प्री एग्जिस्टिंग होते हैं, ये पहले से ही इसमें अवेलेबल होते हैं। और ये जो प्लांट्स के अंदर कुछ जो है सेल्स होती हैं, कुछ ग्लैंड्स होती हैं जिनके अंदर ये होते हैं। जैसे हम देखें कि ऑयल ग्लैंड्स ऑफ अम्बेलीफेरस फ्रूट्स में ऑयल डक्ट्स होती हैं, उनके अंदर वोलेटाइल ऑयल होते हैं। देन ऐसे ही हम देखें कि ऑयल सेल्स यहाँ पे, और ऑयल ग्लैंड्स अकरिंग इन द सब एपिडर्मल टिश्यूज ऑफ द लेमन एंड ऑरेंज एंड मीजोफिल ऑफ यूकेलिप्टस लीव्स। क्या है कि लेमन और ऑरेंज के जो सब एपिडर्मल टिश्यूज़ हैं उसके अंदर ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, ऑयल सेल्स होती हैं, इनमें वोलेटाइल ऑयल होता है। वहीं जो है यूकेलिप्टस लीव्स होती हैं, उसकी पत्तियां होती हैं, उसकी मीजोफिल में भी एक जो है डक्ट्स होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, और उसमें ऑयल होता है। तो यहाँ आगे देखें कि कुछ प्लांट्स के ट्राइकोम्स में भी ये जो है ऑयल मिलता है, वोलेटाइल ऑयल्स मिलते हैं। आगे हम देखें कि इन फ्यू केसेस, यहाँ पे क्या इन फ्यू केसेस, मैंने आपको बताया कि जो वोलेटाइल ऑयल होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में ये प्री एग्जिस्ट फॉर्म में होता है, पहले से ही होता है, और जो ग्लैंड्स में, डक्ट्स में। लेकिन ये क्या है, कुछ केसेस में क्या होता है कि वोलेटाइल ऑयल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन में नहीं होता, डज नॉट प्री एग्जिस्ट, बट इट इज़ फॉर्म्ड बाई द डिकम्पोजिशन ऑफ ग्लाइकोसाइड। क्या है कि कुछ केसेस में क्या है कि प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म में नहीं होता, पहले से नहीं होता है, लेकिन जब वो कुछ जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, जो केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं ऑयल के अंदर, जब उनका डिग्रेडेशन होता है या जब उनका डिकम्पोजिशन होता है, तब ये बनते हैं। जैसे कि हम देखें हाँ, होल ब्लैक मस्टर्ड, जो काली सरसों जो होती है अपने जो है उसका जो सीड्स होते हैं, दे आर ऑर्डरलेस। अगर हम जो सरसों के सीड्स देखें तो इनमें कोई भी स्मेल नहीं होती, कोई भी इसमें ऑर्डर नहीं होता। लेकिन अपॉन क्रशिंग द सीड्स, अगर सीड्स को क्रश करते हैं, जो क्रशर होता है, जो स्पेलर होता है इसमें जो है, तो ये क्या है कि अपॉन क्रशिंग द सीड्स एंड एडिंग वाटर
इट इज़ स्ट्रॉन्ग टू इट ए स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इज़ इवॉल्व। जब हम सीड्स को क्रश करते हैं और वाटर जो है इसमें ऐड करते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, उसमें स्ट्रॉन्ग स्मेल, इसमें एक तीखी जो स्मेल इसमें मिलती है। तो यहाँ हम देखें अब ये क्यों होती है स्मेल, दिस इज़ ड्यू टू एलाइल आइसोथाइसाइनेट। एलाइल आइसोथायोसाइनेट क्या है कि द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इसेंशियल ऑयल ऑफ मस्टर्ड। ये क्या है कि एलाइल आइसोथायोसाइनेट जो है ये मस्टर्ड के, सरसों के तेल में, मस्टर्ड ऑयल में एक इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है मेनली। और ये बनता कैसे, फॉर्म्ड बाई डिकम्पोजिशन ऑफ ग्लाइकोसाइड सिनिग्रिन बाई एन एंजाइम माइरोसिन। तो जो सिनिग्रिन ग्लाइकोसाइड होता है इसमें, और उसको जो है जब हम क्रश करते हैं इसको तो ये एक एंजाइम होता है माइरोसिन। माइरोसिन क्या करता है कि सिनिग्रिन को ये डिकम्पोज कर देता है और इससे जो है एलाइल आइसोथायोसाइनेट बनता है। तो यहाँ आगे हम देखें कि ग्लाइकोसाइड्स एंड एंजाइम्स आर कंटेंड इन, यहाँ पे ग्लाइकोसाइड्स एंड एंजाइम आर कंटेंड इन डिफरेंट सेल्स ऑफ द सीड टिश्यू and are unable to react until the seeds are crushed with water present so that the cell content can जो है intermingle। तो क्या है कि ये अगर जब तक इसको क्रश नहीं किया जाता है तो हम देखें कि सीड्स में जो ग्लाइकोसाइड है जो और जो एंजाइम है वो अलग अलग सेल्स में, डिफरेंट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं सीड की। लेकिन जैसे ही इनको क्रश कर दिया जाता है तो क्रश करने के बाद में क्या है कि ये आपस में मिल जाते हैं, और आपस में जब जो है ग्लाइकोसाइड और एंजाइम जब मिलते हैं वाटर के साथ में तो ये जो है डिकम्पोजिशन होता है और एलाइल थायोसाइनेट बनता है। आगे है नेक्स्ट, इसमें है ड्रग्स में हम देखें मैंथा, मिंट इसको कहते हैं, मिंट सिनोनिम, और पिपरमिंट इसको कहते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स हम देखें तो फ्रेश लीव्स ऑफ फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ, जो इट कंटेन्स फ्रेश लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ मैंथा पिपेरिटा। ये मैंथा पिपेरिटा से मिलता है फैमिली लैबिएटी और लैमिएसी। देन हम देखें इसमें कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं मैंथा में, तो पिपरमिंट लीव्स contain about 2.5% essential oil, 19% total polyphenolic compounds and 12% total flavonoid compounds। तो ये इसमें होता है कि 2.5% essential oil होते हैं, 19% total phenolic compounds होते हैं और 12% होता है फ्लेवोनॉइड कंपाउंड्स इसमें होते हैं। तो चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है मैंथोल का वो है पिपरमिंट ऑयल का जो है दैट इज़ मैंथोल। जो पिपरमिंट ऑयल का जो चीफ एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जो मेन कंपाउंड्स के अंदर प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं मैंथोल। और अलोंग विद अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स और अलग दूसरे कुछ और भी इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स और भी होते हैं इसमें, जैसे कि मैंथाइल एसीटेट, आइसोवेलिरेट, मैंथोन, सीनियोल, इनएक्टिव पाइनिन एंड लिमोनिन एंड अदर बट लेस इंपॉर्टेंट बॉडीज जो इसमें और भी होती हैं। ये सब इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं और जो चीफ केमिकल कंपाउंड्स के अंदर होता है मैंथोल होता है। आगे हम देखें ये स्ट्रक्चर देख लें, ये है मैंथोन, दिस वन इज़ मैंथोन, यहाँ ऑल कीटोनिक ग्रुप है, ये स्ट्रक्चर मैंथोल का है, और ये सीनियोल। ये स्ट्रक्चर्स आप देख लें और उनको याद भी कर लें। देन यूजेस, मैंथोल का जो यूज़ है, जो पिपरमिंट ऑयल का जो यूज़ है, ये क्या है, स्टिमुलेंट है और स्टोमैकिक है और कार्मिनेटिव है और इनफ्लैचुलेंस एंड कोलिक है। देन ऑयल जो है ऑयल ऑफ पिपरमिंट जो है, पिपरमिंट जो ऑयल होता है दैट एलेज सिकनेस, बीमारी को दूर करता है, नोजिया को, जी मिचलाने को दूर करता है, एज इन्फेंट कॉर्डियल, और ये बच्चों के लिए भी बड़ा ये लाभदायक होता है। और यहाँ देखें कि पिपरमिंट इज़ गुड टू एड इन रेजिंग इंटरनल हीट एंड इंड्यूसिंग पर्सपायरेशन। यहाँ पे पिपरमिंट ऑयल जो है ये क्या है कि इंटरनल हीट के को रेज करने के लिए और पर्सपायरेशन इंड्यूस करने के लिए इसको बहुत अच्छा इसका होता है। और देन ये क्या है कि इट इज़ आल्सो यूज्ड इन केसेस ऑफ हिस्टीरिया एंड नर्वस डिसऑर्डर्स, और हिस्टीरिया और जो दौरे वगैरह पड़ते हैं उसमें भी, और ये नर्वस डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में भी इसको काफ़ी जो यूज़ होता है। ये जो है मैंथा हुआ, मैंथा और मैंथा ऑयल। तो इसमें हम देखें कि मार्केटेड प्रोडक्ट्स इसमें देखें कि इट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ प्रिपरेशन नॉन एज
डाबर लाल टूथ पाउडर, डाबर का आता है ये, इसमें ये मिलता है हमें। और मेंथा एक बहुत कॉमन, ये मेंथा ऑयल वो कॉमन इंग्रेडिएंट्स है, काफ़ी सारी प्रिपरेशन में मार्केट में मिलता है। देन हम देखें आगे, नेक्स्ट ड्रग इज़ क्लोव। आप सब ने क्लोव को देखा हुआ है, इसको हम लौंग कहते हैं, इसको क्लोव बर्ड्स और क्लोव फ्लावर्स लौंग भी इसको हिंदी में कहते हैं। और बायोलॉजिकल सोर्स इसका है, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड फ्लावर बर्ड्स ऑफ यूजेनिया कैरियोफिलस, यूजेनिया कैरियोफिलस फैमिली मिरिटेसी। ये क्लोव है, आपने क्लोव को आपने देखा भी है, ये स्ट्रक्चर आप इसको देख लें, ये पील है, स्टेमन है, स्टाइल है, देन ओव्यूल, देन हाइपेंथियम, ऑयल ग्रैंड्स इसमें होती हैं। ये क्लोव लौंग जो है आपने देखा है, और आमतौर से इसको दांत दर्द में जो जो का पेन होता है उसमें आमतौर से इसको यूज़ भी करते हैं घरों में भी। तो आप आगे देखें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की हम बात करते हैं क्लोव में, तो क्लोव कंटेन 12 to 21% ऑफ वोलेटाइल ऑयल। यहाँ इसमें क्या होता है, 14 से 21% जो है वोलेटाइल ऑयल होता है इसमें। और दूसरे जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर होते हैं बेसिकली यूजेनॉल, एसिटाइल यूजेनॉल, देन गैलोटेनिक एसिड, देन 2 क्रिस्टलाइन प्रिंसिपल्स अल्फा एंड बीटा कैरियोफाइलिन, मिथाइल फर्फ्यूरल, गम रेजिन एंड फाइबर्स। ये सभी केमिकल कंपाउंड्स क्लोव में पाए जाते हैं। और इसमें जो कैरियोफाइलिन क्या है, कैरियोफाइलिन इज ऑर्डरलेस कंपोनेंट एंड अपीयर्स टू बी फाइटोस्टीरोल। ये क्या है, कैरियोफाइलिन का एक फाइटोस्टीरोल होता है, वेयर एज यूजेनॉल इज कलरलेस लिक्विड। और इसमें जो मेन कंपाउंड्स में होता है, जो मेन केमिकल कंपाउंड होता है यूजेनिया कैरियोफिलस में या क्लोव में, ये होता है यूजेनॉल। यूजेनॉल इसमें होता है मेन कंपाउंड, जो कि 60 to 90% तक होता है, विच इज़ द केस कॉज ऑफ इट्स एनेस्थेटिक एंड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़। जो क्या है कि ये एनेस्थेटिक और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। हम आगे देखें, इसमें ये स्ट्रक्चर आप देखें, ये यूजेनॉल का स्ट्रक्चर है ना, ये जो है आपको OH, ये O मिथाइल OCH3, और ये एलाइल ग्रुप इसमें अटैच है, यूजेनॉल है। और ये स्ट्रक्चर है कैरियोफाइलिन का, कैरियोफाइलिन। यूजेस हम देखें, इसके यूजेस आपने इसको देखे भी हैं, सबको पता भी है कि जो यूज़ हैं क्लोव के, एंटीसेप्टिक, स्टिमुलेंट, कार्मिनेटिव, एरोमेटिक एंड यूज एज फ्लेवरिंग एजेंट। और कॉन्डिमेंट्स में इसको, मसालों में आपको काफ़ी यूज़ किया जाता है, सब्ज़ी वगैरह में हम इसको यूज़ करते ही हैं। और एक मेन यूज़ क्या है कि डेंटिस्ट यूज़ क्लोव एज एन ओरल एनेस्थेटिक एंड टू डिसइंफेक्ट द रूट कैनाल्स। क्या है, रूट कैनाल को डिसइंफेक्ट करने के लिए और ओरल एनेस्थेटिक के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। आपने देखा भी होगा, दांत में जब दर्द होता है तो क्लोव को हम अगर दबा लेते हैं दांत में तो उससे काफ़ी आराम मिलता है। तो यहाँ पे देखें, क्लोव ऑयल कैन स्टॉप टूथेक, और दांत दर्द में भी काफ़ी काम आता है ये, और दांत के दर्द को भी ये स्टॉप कर सकता है। और यूजेनॉल इज़ आल्सो यूज्ड एज ए लोकल एनेस्थेटिक इन स्मॉल डोजेज, और यूजेनॉल को स्मॉल डोजेज में एज ए लोकल एनेस्थेटिक भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ड्रग इज़ सिनेमोन। सिनेमोन की हम बात करते हैं। सिनेमोन बार्क, कलमी दालचीनी, सीलोन सिनेमोन इसको कहते हैं। दालचीनी मार्केट में खूब मिलती है, और ये मसालों में और डिफरेंट टाइप की जो है डिशेस में इसको यूज़ करते हैं। यहाँ हम देखें बायोलॉजिकल सोर्स, हम देखें तो सिनेमोन इज़ अ ड्राइड इनर बार्क। क्या है ये, ड्राइड इनर बार्क ऑफ द कॉपिस्ड शूट्स ऑफ सिनेमोमम जेलेनिकम। सिनेमोमम जेलेनिकम से मिलता है ये, और फैमिली लॉरेसी। देन हम देखें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में हम देखें कि सिनेमोन कंटेन अबाउट 10% ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स। इसमें क्या होता है, 10% ऑफ वोलेटाइल ऑयल, टेनिन, म्यूसिलेज, कैल्शियम, ऑक्सलेट एंड शुगर, ये सब इसमें होते हैं। और इसमें जो वोलेटाइल ऑयल होता है ये 50 to 65% तक होता है। और वोलेटाइल ऑयल कंटेन 50 to 60%, जो वोलेटाइल ऑयल होता है सिनेमोन का, दालचीनी का, इसमें 50 to 60% जो है वो सिनेमिक एल्डिहाइड होता है, सिनेमिक एल्डिहाइड। तो इसका मेन कंपाउंड इसमें अलॉन्ग विद 5 to 10% यूजेनॉल, सिनेमिक एल्डिहाइड, यूजेनॉल और टर्पीन हाइड्रोकार्बन्स एंड स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ कीटोन एंड अल्कोहल इसमें होते हैं। यहाँ कुछ स्ट्रक्चर हम देख लें इसकी, यहाँ थोड़ा सा इसको हम
लार्ज कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये स्ट्रक्चर है सिनेमेल्डिहाइड, सिनेमेल्डिहाइड, ये है सिनेमिक एसिड, देन और ये है यूजेनॉल। ये 3 स्ट्रक्चर हैं, आप इसको देख लें। देन यूजेस में हम बात करते हैं सिनेमॉन, दालचीनी। तो क्या है इसके यूजेस क्या हैं? एक तो ये है अल्टरेटिव है, एरोमेटिक है, कार्मिनेटिव है, फ्लेवरिंग एजेंट है, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक, एंटी रूमेटिक, देन एंटी स्पाज्मोटिक, देन डिमल्सेंट, डाइजेस्टिव, एक्सपेक्टोरेंट, स्टोमैकिक, डायफोरेटिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल एट्सेट्रा। ये बहुत सारे इसमें एक्शन इसमें होते हैं और ये एक्शन आप देख लें। तो और इसमें आगे हम देखें कि इट इज़ आल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकाइटिस। यहाँ इसको जो है एक ब्रोंकाइटिस में भी इसको यूज़ किया जाता है, कोल्ड्स में और पाल्पिटेशंस में, नोज़िया, कंजेशन एंड लीवर प्रॉब्लम्स में इसको भी यूज़ किया जाता है। यहाँ आगे हम देखें मार्केटेड प्रोडक्ट्स भी इसमें कुछ हैं, जैसे कि इट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ कॉफलेट लोजेंजेस। कॉफलेट लोजेंजेस च्यवनप्राश हिमालय ड्रग कंपनी का आते हैं, और सुतशेखर रस डाबर का आता है, और इसमें देन सेज स्टेमिनेक्स कैप्सूल्स इसमें आते हैं। ये सिनेमोन के जो एज एन इंग्रेडिएंट इसमें यूज़ होता है। अब आगे हम देखें, नेक्स्ट ड्रग इज़ फेनल। नाउ फेनल सबने देखा है, इसको सौंफ कहते हैं और आम दोस्त के घरों में बहुत इसका यूज़ किया जाता है, और माउथ फ्रेशनर भी है, कार्मिनेटिव है, अम्बेलिफेरस फ्रूट है। यहाँ हम देखें कि बायोलॉजिकल सोर्स क्या है फेनल का। ये इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड राइप फ्रूट ऑफ फोनिकुलम वल्गेयर फैमिली अम्बेलिफेरी। देन हम देखें इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में जो है फेनल कंटेन्स वोलेटाइल ऑयल। क्या होता है इसमें? वोलेटाइल ऑयल होते हैं 1 to 4%, फिक्स्ड ऑयल होते हैं 9 to 12%, प्रोटीन्स होते हैं 20%। और जो चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है इसका जो वोलेटाइल ऑयल का फेनल के, तो इसमें क्या है कि याद है फिनोलिक ईथर होते हैं। फिनोलिक ईथर इसमें क्या है? एनेथॉल 50 to 60% एंड ए कीटोन फेनकोन। एक होता है इसमें फिनोलिक ईथर एनेथॉल, और एक कीटोन होता है क्योंकि फेनकोन। एनेथॉल जो है 50 to 60% होता है, और जबकि फेनकोन जो है वो 18 to 20% तक ड्रग में प्रेजेंट होता है। यहाँ आगे देखें कि वोलेटाइल ऑयल आल्सो कंटेन अल्फा एंड बीटा पाइनिन, और इसमें जो है और भी जो है अल्फा एंड बीटा पाइनिन एंड एस्कॉर्बिक एसिड, नायसिन एंड राइबोफ्लाविन एट्सेट्रा। ये सब भी इसके अंदर होते हैं फेनल के अंदर। तो अब आगे हम देखें कुछ स्ट्रक्चर भी इसमें देख लें। ये स्ट्रक्चर है फेनकॉन, दिस वन इज फेनकॉन का स्ट्रक्चर है, और ये है एनेथॉल। ये OCH3 OMe का मतलब है OCH3 मिथॉक्सी ग्रुप इसमें अटैच्ड है। तो ये फेनकॉन और जो है एनेथॉल का स्ट्रक्चर हुआ। यूजेस की हम बात करें, यूजेस जो है फेनल के, फेनल इज़ यूज्ड एज स्टोमैकिक, एरोमेटिक, डायूरेटिक, कार्मिनेटिव, डायोफोरेटिक, डाइजेस्टिव एंड एज ए फ्लेवरिंग एजेंट। ये सब इसमें यूज़ होते हैं। और बार बार एक कार्मिनेटिव जो वर्ड आता है इसका जो है, इसका जो भी अम्बेलिफेरस फ्रूट्स हैं और जो भी मेडिसिन जो कॉन्डिमेंट्स में मसालों में यूज़ होती हैं, कार्मिनेटिव यूज़ ज़्यादातर का होता है। कार्मिनेटिव का मतलब होता है कि द एजेंट्स दैट आर यूज टू एक्सपेल गैस फ्रॉम द स्टमक, जो स्टमक से गैस को निकालने के लिए यूज़ होते हैं, दे आर नोन एज कार्मिनेटिव्स। तो यहाँ हम देखें कि फेनल कैन इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ बाइल। फेनल जो है ये बाइल का प्रोडक्शन भी बढ़ा सकती है, यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेंट कोलिक and to promote menstruation in women, and can increase lactation and act as antipyretic, antimicrobial, anti-inflammatory। ये सब एक्शन जो इसके जो फेनल के होते हैं। मार्केटेड प्रोडक्ट्स हम देखें, इट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ द प्रिपरेशन नॉन एज अबाना। ये क्या है? अबाना, शाहीकूल, देन ये है एंग्जोकेयर, ये हिमालय ड्रग की आती हैं जो मेडिसिन, और ये एप्टिकिड ल्यूपिन का आता है, और जली फलादी बटी, ये जो है बैद्यनाथ का है, जली फलादी बटी, और जो है हाजमोला, जन्मगुट्टी, ये जो है आप डाबर की आती हैं। तो ये इन मेडिसिन का जो एक एज एन
इंग्रेडिएंट है जो है फेनल। देन बात करते हैं कोरिएंडर की। नेक्स्ट वन इज कोरिएंडर। कोरिएंडर क्या है? धनिया आपने सुना है नाम, कोरिएंडर, ये भी अम्बेलिफेरस फ्रूट है और ये भी कार्मिनेटिव है, और ये आमतौर से कॉन्डिमेंट्स में, मसालों में आज बहुत इसको यूज़ किया जाता है, ये आप जानते भी हैं, तो अपने समय देखा भी है ये। तो यहाँ हम देखें बायोलॉजिकल सोर्स, इट इज़ अ ड्राइड राइप फ्रूट ऑफ कोरिएंड्रम सेटाइवम फैमिली अम्बेलिफेरी, कोरिएंड्रम सेटाइवम फैमिली अम्बेलिफेरी। और हम देखें इसमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसमें होते हैं, ये होता है कि 1% ऑफ वोलेटाइल ऑयल, और चीफ वोलेटाइल ऑयल कंपोनेंट जो होता है इसमें होता है वो होता है डी लिनालूल और कोरिएंड्रोल। डी लिनालूल और कोरिएंड्रोल इसमें जो चीफ केमिकल कंपाउंड होता है कोरिएंडर में, और अलोंग विद अदर, और भी इसमें कुछ कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं अदर कंपाउंड्स में, जैसे कि बोर्नियोल, पैरासाइमिन, देन कैम्फर, जिरेनियोल, लिमोनिन, अल्फा पाइनिन। और द फ्रूट आल्सो कंटेन फैटी ऑयल्स, इसमें जो है फ्रूट में आल्सो कंटेन फैटी ऑयल एंड हाइड्रोक्सी कोमेरिन, एंड द फैटी ऑयल इंक्लूड ऑलिक एसिड, फैटी ऑयल में ऑलिक एसिड और लिनोलिक एसिड होते हैं, वेर एज द हाइड्रोक्सी कोमेरिन में जो है इंक्लूड अम्बेलिफेरोन एंड स्कोपोलेटिन। तो ये सब कंपाउंड्स इसमें पाए जाते हैं कोरिएंडर में। मेन कंपाउंड्स होता है डी लिनालूल और कोरिएंड्रोल। यूजेस की हम बात करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पहले भी, तो ये अम्बेलिफेरस फ्रूट है, एरोमेटिक, कार्मिनेटिव, स्टिमुलेंट और अल्टरेटिव, एंटीस्पाज्मोडिक, डायाफोरेटिक एंड फ्लावरिंग एजेंट इसको यूज़ करते हैं। और इट इज़ आल्सो यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, टॉनिक, एपिटाइजर, डायूरेटिक, एफ्रोडिसियक एंड स्टोमैकिक। कोरिएंडर कैन बी अप्लाइड एक्सटर्नली फॉर रूमेटिज्म एंड पेनफुल जॉइंट। यहाँ पर हम देखें कि जो कोरिएंडर है वो इसको हम जो है रूमेटिज्म और पेनफुल जॉइंट्स में भी अप्लाई किया जा सकता है। यहाँ आगे देखें मार्केटेड प्रोडक्ट्स, तो इट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नॉन एज सिस्टोन। हिमालय ड्रग कंपनी की आती है, बिलवाड़ी चूर्ना बैद्यनाथ का, और सेज मसाज ऑयल आता है इसका, सेज हर्बल का। ये कुछ मार्केटेड प्रिपरेशन है जिसमें कोरिएंडर मिलता है, कोरिएंडर ऑयल मिलता है, तो ये आप इसको देख लें। और ये जो है यूनिट सेकंड का जो है वोलेटाइल ऑयल कंटेंट जो टॉपिक हुआ, आप इसको देख लें। इसमें 5 ड्रग्स हैं और इनको पढ़ें अच्छी तरह से, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको ये टॉपिक्स, ये नोट्स आपको प्रॉपरली मिलते रहें, और इन को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें जिससे कि उन सबको जो है बेनिफिट इसका मिल सके। विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।